दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम सेक्शन बॉक्स के बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल फीचर्स जो है वो देखने वाले हैं एंड आई बिलीव दैट कि ये फीचर्स आपको आपकी मॉडलिंग के अंदर बहुत ज़्यादा फ़ायदा देंगे और आपकी जो मॉडलिंग स्पीड है वो बहुत ज़्यादा इन्हांस हो जाएगी आफ्टर वाचिंग दिस वीडियो। तो फर्स्ट हम देखते हैं कि सेक्शन बॉक्स एक्चुअली क्रिएट कैसे होते हैं। तो इट्स वेरी सिंपल, जब भी आप किसी चीज़ को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पर एक ऑप्शन होता है सिलेक्शन बॉक्स का। तो जैसे ही आप इसको क्लिक करते हैं या BX इसका शॉर्टकट है वो प्रेस करते हैं तो ये एक आपको जो व्यू है वो सेपरेट करके दे देता है। इसमें जो सेक्शन बॉक्स है वो आप ये एक बॉक्स देख रहे होंगे, इसको हम सेक्शन बॉक्स बोलते हैं। तो पहले मैं बेसिक लेवल से स्टार्ट करूँगा और फिर जो एडवांस्ड फीचर है वो मैं आपको साथ-साथ इंक्लूड करूँगा ताकि जो न्यू बिगिनर्स हैं उनको भी फ़ायदा हो। तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि ये बॉक्स विजिबल ही नहीं होता है। उसकी रीज़न ये होती है कि ये विजिबिलिटी ग्राफिक्स के अंदर ये चीज़ हाइड होती है। अगर मैं यहाँ पर स्कोप बॉक्स के ऊपर सॉरी सेक्शन बॉक्सेस है इसके ऊपर जाऊँ और यहाँ से इसको अनचेक कर लूँ, तो अब ये हमारे पास विजिबल नहीं होगा। ओके, सो अगर इस तरह का सिनेरियो हो तो जस्ट आपने आना है अभी इसमें विजिबिलिटी ग्राफिक्स में और सेक्शन बॉक्सेस के ओपन को आपने चेक कर देना तो आपके पास ये विजिबल हो जाएगा। अब दूसरा हम इसकी एडजस्टमेंट कैसे करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि सेक्शन बॉक्स ख़त्म हो जाए, सेक्शन बॉक्स क्या करता है, जो चीज़ें आपने सेलेक्ट की थी उसके अराउंड एक बॉक्स बना देता है और जस्ट उस बॉक्स के अंदर चीज़ें विजिबल होती हैं। हम चाहते हैं कि जो ख़त्म हो जाए और पूरी जो बिल्डिंग है वो हमें शो हो, पूरा प्रोजेक्ट शो। जस्ट कोई चीज़ सिलेक्ट नहीं करनी है, प्रॉपर्टी पैलेट में आपको आना है और एक्सटेंट के ग्रुप के अंदर लास्ट ऑप्शन है सेक्शन बॉक्सेस का। आपने इसको अनचेक कर देना है और आपने वापस आना है, तो ये आपको पूरी बिल्डिंग जो है वो शो करवा देगा। अब सेक्शन बॉक्स की कुछ सेटिंग्स देख लेते हैं। पहले मैं इस सेक्शन बॉक्स को सिलेक्ट करूँगा और फिर यहाँ पर क्लिक करूँगा ताकि ये पूरा मेरे पास एक व्यू सेट हो जाए। और ये कुछ हैंडल्स लगे हुए हैं, इन हैंडल्स की मदद से मैं इसको कंट्रोल कर सकता हूँ कि मुझे कितना चाहिए विजिबल पोर्शन और कितना नहीं चाहिए। इसी तरह मैं यहाँ से भी इसको सिलेक्ट कर सकता हूँ और टॉप के ऊपर मुझे सिलेक्शन बनानी है, तो मैं टॉप से भी कि मुझे कितना व्यू देखने कितना नहीं वो मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ। और इस तरह मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकता हूँ और यहाँ से इसको मैं रोटेट भी करवा सकता हूँ। तो ये थी कुछ स्कोप बॉक्स की एडजस्टमेंट्स। अब सेक्शन बॉक्स को जब हम एडजस्ट करते हैं तो कौन सी चीज़ें विजिबल रहती हैं और कौन सी चीज़ें विजिबल नहीं रहती। पहली चीज़ तो ये है कि ऑब्वियसली सेक्शन बॉक्स के जो अंदर होगा वो आपको चीज़ें नज़र आएँगी, बट एज़ यू कैन सी दैट यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर के ये मतलब ये लेवल्स भी आपको शो हो रहे हैं। एज़ आई विल मूव दिस, तो ये लेवल्स भी ऑटोमेटिकली एक्सटेंड हो गए हैं। मतलब जहाँ पर आपकी ये आखिरी सिलेक्शन होगी वहाँ पे ये ऑटोमेटिकली लेवल्स मूव कर जाते हैं, एडजस्ट हो जाते हैं। इसी तरह ये वाली लाइन्स है, एज़ यू विल मूव इट, तो ये लाइन्स भी आगे मूव हो जाएँगी ताकि आपको एक रेफ़रेंस पता चले कि लेवल्स कहाँ पे जा रहा है। एक यहाँ पे एक और चीज़ है, मेबी जो सीनियर लोग हैं आप में से वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे, बट मैं आपको बता देता हूँ बिगिनर्स को में भी ये समझ ना आए। वो ये होता है कि जब आप किसी बड़े प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर रहे होते हैं, हम स्कोप बॉक्सेस भी बनाते हैं। मैं पहले जाता हूँ फ्लोर प्लान में और व्यू टैब के अंडर आपको यहाँ पे स्कोप बॉक्स का ऑप्शन मिलेगा। तो इस स्कोप बॉक्स को मैं सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर मैं स्कोप बॉक्सेस ड्रा करता हूँ कुछ। अब जब मैं 3D व्यू के अंदर आऊँगा, तो आप देख सकते हो कि हमारा सेक्शन बॉक्स है वो यहाँ पर है और जो स्कोप बॉक्सेस है वो हमारे साइड पर हैं। तो ये सेक्शन बॉक्स की वजह से ये चीज़ें हाइड नहीं हुई हैं। तो ये चीज़ आपने रिमेंबर रखनी है कि जब आप सेक्शन बॉक्स के साथ प्ले कर रहे हो, तो ये आपको विज़िबल रहेंगी चीज़ें। अब हम स्कोप बॉक्स की एडजस्टमेंट को प्लान व्यू के अंदर देखते हैं। आपने इस सेक्शन बॉक्स को सिलेक्ट किया, ग्राउंड फ्लोर के ऊपर आए, तो ये आपको एक बॉक्स नज़र आ रहा है, तो ये सेक्शन बॉक्स ही है। अगर मैं कहीं पर क्लिक करूँगा, तो ये यहाँ से डिसअपीयर हो जाएगा। इसको दोबारा लाने के लिए मैं 3D व्यू में जाऊँगा
इसको सिलेक्ट करूँगा, दोबारा ग्राउंड फ्लोर पे आऊँगा, तो ये यहाँ पर अपीयर दोबारा हो जाएगा। प्लान व्यू के अंदर अब हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से अकॉर्डिंगली। अब प्लान व्यू के अंदर इसको एडजस्ट करने का एक फ़ायदा है कि यहाँ पर कोई भी वो लोडिंग नहीं लेता है। एज़ यू मूव इट अपवर्ड, तो यहाँ पर कोई इसने जो है ना वो इतना टाइम नहीं लिया, क्विकली यहाँ पर मूव हो गया। अगर मैं जाऊँ 3D व्यू में और यहाँ पर अगर मैं इसको मूव करवाता हूँ, तो अगर आपका प्रोजेक्ट बड़ा है, तो इट कैन टेक अ लॉट ऑफ लोडिंग रीलोडिंग। ये तो एक छोटा-सा प्रोजेक्ट है, बिल्डिंग है, तो इसमें इसने इतना टाइम नहीं लिया। इसने फ़ौरी आपको यहाँ से इसकी जो है ना वो बना के दे दिया। तो अगर मैं चाहता हूँ कि ये बॉक्स यहाँ से उठकर इस जगह के ऊपर आ जाए, मुझे सिलेक्शन ना बनानी पड़े क्योंकि इट्स अ वेरी टाइम टेकिंग प्रोसेस, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से मूव टूल सिलेक्ट करूँगा। अक्सर लोग समझते हैं कि हम इस सिलेक्ट सेक्शन बॉक्स को मूव नहीं करवा सकते हैं, तो हम इसको मूव ईज़िली करवा सकते हैं। एज़ यू कैन सी दैट ये एक अपीयरेंस शो हो रही है मुझे, इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा एंड आई वांट टू शो यू इन द 3D व्यू। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस सेक्शन बॉक्स को मैंने सेलेक्ट किया यहाँ से मूव कमांड एक्टिवेट की और इसको यहाँ से लाके मैंने यहाँ पर मूव किया और आप ये देखते हैं कि ये सेक्शन बॉक्स यहाँ से दूसरी तरफ मूव, तो इस तरह हम सेक्शन बॉक्स को मूव करवा सकते हैं। सो लेट्स सी कैन वी रोटेट दिस सेक्शन बॉक्स बाय यूजिंग द रोटेशन कमांड। तो मैं इसका सेंटर ऑफ रोटेशन सेलेक्ट करता हूँ और इसको मैं रोटेट करवाता हूँ, तो ये रोटेट हो गया। बट दिस इज़ अ टेम्परेरी रोटेशन, ये एग्जैक्टली रोटेट नहीं हुआ। एज आई विल क्लिक एनीवेयर एल्स, तो ये जो रोटेशन वाला बॉक्स था वो डिसअपियर हो गया और मैं दोबारा इसको सिलेक्ट करता हूँ, तो ये अपनी उसी जगह के ऊपर है। सो लेट्स सी कि इसको मैं कॉपी कर सकता हूँ या नहीं। रोटेशन तो मैं इसको नहीं कर दे सकता रोटेशन टूल की मदद से, तो मैं इसको कॉपी करता हूँ। जस्ट इसको मैंने सिलेक्ट किया और यहाँ से कॉपी किया और इसको मैंने यहाँ से मूव करवाया। मल्टीपल जगह पे मैं इसको कॉपी करवा रहा हूँ, सॉरी, बट ये यहाँ पे टेम्परेरी है। जैसे ही मैं कहीं पे क्लिक करूँगा ये डिसअपियर हो जाएगा। सो इसका खुलासा ये है कि जो ये सेक्शन बॉक्स है, वी कैन ओनली मूव इट फ्रॉम समवेयर एल्स। और आखिर पे मैं आपको एक इम्पोर्टेंट ट्रिक बताता हूँ कि जिस तरह अब आप फ्लोर प्लान के ऊपर हैं और आप कहीं पे आपने गलती से क्लिक कर दिया और ये डिसअपियर हो गया, तो अब आपको दोबारा 3D व्यू में जाना पड़ेगा, इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा, फिर आप इधर आएँगे, देन यू कैन एडजस्ट इट इन द 3D, सॉरी इन द प्लान व्यू। तो इसका आसान तरीका है, आपसे डिसेलेक्ट हो गया, आपने कीबोर्ड से प्रेस करना है कंट्रोल और बैक एरो का बटन। तो जैसे आप वो क्लिक करेंगे तो जो लास्ट सिलेक्शन होगी वो आपके पास दोबारा से अपीयर हो जाएगी। आई होप दिस इज़ वेरी यूज़फुल शॉर्टकट कंट्रोल एंड बैक एरो, कि जो भी लास्ट सिलेक्शन है वो आपके पास वापस आ जाएगी। किसी भी केस में या आपने सिलेक्शन बनाई और गलती से आपके पास कहीं से क्लिक हो गया और आप कंट्रोल प्लस ब्रेक एरो प्लस प्रेस करेंगे तो आपके पास प्रीवियस सिलेक्शन अपीयर हो जाएगी। सो दिस इज ऑल अबाउट द सेक्शन बॉक्स। आई होप दिस विल हेल्प यू अ लॉट एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी इन द comment section, and don't forget to subscribe this channel. This will motivate me to bring more useful videos for you to increase your modeling speed.